हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के फोर्थ लेक्चर में आ चुके हैं। हमने असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है इसके बारे में समझ लिया था और बनाना भी सीख लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। आप क्या करिएगा कि लेक्चर नंबर फर्स्ट से अगर देखना होगा तो देखिएगा, आप लोग प्लेलिस्ट में पड़ी होगी वीडियो, आप प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 पे जब हम आएंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक सेंटेंस को हमको बनाना होगा इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है उसको समझ लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसकी शुरुआत हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। दूसरी चीज कि जब इसकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है तो इसमें ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट अनुपस्थित होता है। ठीक ना? तो सर कहेंगे कि जब सब्जेक्ट अनुपस्थित नहीं होता तो सेंटेंस कैसे बनता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि यहाँ पे जो आपको सेंटेंस देखने को मिल रहा है, यू ओपन योर बुक, ये सेंटेंस देखने को मिल रहा है। तो ओपन योर बुक में क्या सब्जेक्ट है? नहीं है। वर्ब है? हाँ वर्ब है। वर्ब क्या है? ओपन। ओपन मतलब होता है खोलना। क्या खोलता है? अपनी किताब। तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और वर्ब मिल जाएगा, लेकिन इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर मतलब ये अरे सॉरी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये वाला सेंटेंसेस आ जाए इंपरेटिव सेंटेंस, तो इसको कैसे चेंज करते हैं तो आज हमको यही सीखना है। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आएगा, आप बस बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए समझिए कैसे इसको चेंज करना होगा। जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए तो हमको रिपोर्टिंग वर्ब को, किसको? रिपोर्टिंग वर्ब है क्या? सेड टू। क्या है? सेड टू। इसको या तो ऑर्डर्ड में चेंज करना होगा, नहीं तो एडवाइज में, नहीं तो रिक्वेस्टेड में। इसमें क्या करना होगा? इसको चेंज करना होगा। किसको? सेड टू को। अब निर्भर करेगा कि जब हम इसको देखेंगे कि इसमें जैसे ओपन योर बुक है, तो ओपन योर बुक में आप देखिए कि ऑर्डर दे रहा है कि एडवाइस दे रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है। तो टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट, मतलब टीचर ने स्टूडेंट से कहा ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो। तो जैसे ही इस सेंटेंस को हमने देखा तो इसमें क्या हो रहा है? टीचर बच्चों को क्या दे रहा है? एडवाइस दे रहा है, बच्चों को एडवाइस दे रहा है। तो हम लिखेंगे कि द टीचर। ठीक, अब यहाँ पे एडवाइस दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है। तो सेड टू किस में बदल जाएगा? ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, और फिर उसके बाद ऑर्डर्ड हिज स्टूडेंट। सेड टू पूरा चेंज होगा ऑर्डर्ड में। हिज स्टूडेंट्स, हिज स्टूडेंट्स चेंज कर दिए। अब जोड़ेंगे किससे? दोनों पार्ट को जोड़ेंगे टू से। टू, और बाकी जो सेंटेंस है उसको जैसे है वैसे लिख देंगे। ओपन। ठीक, अब योर है, योर कौन सा पर्सन है? तो कहेंगे सर यू जो होता है, यू का पॉजेसिव केस होता है योर, और योर के कौन सा हो जाएगा आपका केस हो जाएगा पॉजेसिव केस, और कौन सा पर्सन होगा? सेकंड पर्सन। तो ये किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो योर चेंज हो जाएगा आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हिज स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, इसलिए हिज नहीं होगा, क्या होगा? देयर होगा। अगर सिंगुलर रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता? हिज। ओपन देयर बुक, ओपन देयर बुक। होपफुली समझ में आया होगा। अब देखिए, अब ये सेंटेंस देखिए, ही सेड टू हिज फादर डू नॉट बीट मी। अब देखिए जब भी इंपरेटिव सेंटेंस में निगेटिव बन जाता है तब उसको कैसे चेंज करेंगे उसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए स्टार्ट हुआ किससे? डू नॉट से। ठीक, तो सबसे पहले डू नॉट बीट मतलब ही सेड टू हिज फादर, उसने अपने पिता से कहा, मतलब रिक्वेस्ट की। अपने पिता से आप रिक्वेस्ट ही तो करते हैं। तो आप लिखेंगे कि he requested he requested requested his father, his father। ठीक, अब देखिए, अब हमको जोड़ना है दोनों को टू से, लेकिन हम डू को तो लिखेंगे नहीं क्योंकि डू को हमको क्या करना है? रिमूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? नॉट। ठीक, टू बीट, नॉट टू बीट। अब मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, फादर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, बीट हिम। डू नॉट टू बीट हिम, हो गया चेंज। ठीक, तो हमने इंपरेटिव सेंटेंस के दोनों प्रकार के, अगर निगेटिव आएगा तो उसको भी, और अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसको भी बनाना सीख लिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पे प्लीज आ जाए, क्या आ जाए? प्लीज आ जाए। देखिए दोनों जगह प्लीज आ जाए। कभी कभी काइंडली भी देखने को मिल जाता है। तो प्लीज या काइंडली जो होता है वो दोनों सिमिलर वर्ड होते हैं। ठीक ना? इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। प्लीज जो होता है उसका भी मतलब होता है किसी से क्या करना? किसी से रिक्वेस्ट करना,
कि प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया अपना पेन दे दीजिए, ठीक। प्लीज प्लीज गिव मी सम मनी, कृपया मुझे अब थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, ठीक। तो हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज लगा के या काइंडली लगा के हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। तो जब ये प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड मिल जाए तो हमको रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देना है। रिपोर्टिंग वर्ब का सेंस मतलब कि सेड टू को। अब तो आप इतना समझ गए होंगे, अगर आप पहली वीडियो से देख रहे हैं तो सेड टू आपको दिख रहा है, तो सेड टू आपको कैसा मिल गया, इस सेड टू को हम बदल देंगे रिक्वेस्ट में, और जैसे ही रिक्वेस्ट में बदलेंगे और दोनों पार्ट को जोड़ेंगे दैट से, ठीक। अब देखिएगा कैसे करेंगे, हम ध्यान से दीजिएगा। अब हमको प्लीज को रिमूव भी करना होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, प्लीज हमको देखने को मिला तो हम सबसे पहले लिखेंगे ही ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, ठीक, मी, ही रिक्वेस्टेड मी, हो गया। टू, ठीक। अब प्लीज को हमको क्या करना है, रिमूव करना है, तो प्लीज हटा देंगे। गिव, गिव हिम, मी का मी फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, इसके अनुसार नहीं चेंज होगा, ये चेंज होगा आपका, ये रहा ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हिम, गिव हिम, ठीक। अब योर है तो योर सेकेंड पर्सन है तो मी के अनुसार, गिव हिम माई पेन, माई पेन चेंज हो गया। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे भी प्लीज है तो इसको भी अब बनाने की कोशिश करिए, आप अपनी पेन कॉपी लेके बैठा करिए, तभी बनाने की कोशिश करेंगे, बार बार तो बन जाएगा। तो हम लिखेंगे द प्यून, द प्यून रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड द द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक, रिक्वेस्टेड प्रिंसिपल टू गिव, गिव। अब मी है तो मी फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज हो जाएगा किसके साथ, प्रिंसिपल के हिसाब से, तो गिव प्रिंसिपल, गिव हिम, गिव हिम सम, ठीक। फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना, तो प्यून के अकॉर्डिंग होगा, तो गिव हिम सम मनी, सम मनी। होपफुली समझ में आया होगा। तो हमने प्लीज वाले सेंटेंस उसको भी बनाना सीख लिया कि प्लीज वाले सेंटेंसेस आएंगे तो हमको सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलना है, दोनों पार्ट को टू से जोड़ना है और प्लीज को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। होपफुली समझ में आया होगा। इस वाले सेंटेंसेस जो ये वाला सेंटेंस था, इसमें हमने क्या किया कि हमने ओपन योर बुक है, तो ओपन योर बुक है तो पहले हम ओपन योर बुक मतलब ऑर्डर दे रहा है, तो हमने सेट टू को बदल दिया ऑर्डर्ड में और दोनों पार्ट को जोड़ दिया टू से, और बाकी जैसे था वैसे लिख दिया। बाकी आपको जो प्रोनाउन होगा उसको तो चेंज करना ही होगा। फिर उसके बाद था ही सेड टू हिज फादर डू नॉट बीट मी, तो हमने क्या किया, सेड टू को बदल दिया रिक्वेस्टेड में, क्यों, क्योंकि फादर से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि मुझको पीटिए मत। फिर उसके बाद नॉट लिखा और टू लिखा, मतलब टू से जोड़ दिया और जैसा सेंटेंसेस उसको लिख दिया, मी को हिम में चेंज कर दिया क्योंकि प्रोनाउन चेंज होता है, ठीक। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो हमारा लेक्चर नंबर जो 4 है, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाला, ये आपका हो गया कंप्लीट। होपफुली आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।